देश की राजनीति में पिछले 2 दिन बहुत बेहद और हलचल भरे रहे हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना तेवर और तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर दिया है। पूरी की पूरी भीड़ प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठी है। नीट पेपर लीक मामले की आंच अब प्रधानमंत्री आवास के चारदीवारी तक भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के आसपास बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने राजधानी को राजनीतिक रूप दे दिया है और तापमान बढ़ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की लड़ाई है। जब बात संसद में नहीं होगी तो बात सड़क पर होगी और अब प्रधानमंत्री से बात सड़क पर की जाएगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जबकि सरकार की ओर से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत की और प्रदर्शन समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही है। इसके बाद खबर आई कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के लिए वापस लौटे, जहां गृह सचिव भी थे और गृह मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास के आसपास अब जैमर लगा दिए गए हैं और ये इंतजाम सुरक्षा कारणों से लिए गए हैं। जैन जी ये जान ले कि उनके जीवन काल में शायद एक ऐसा आंदोलन है जहां प्रधानमंत्री आवास का एक तरीके से घेराव कह सकते हैं वो हुआ है और ये उनके लिए हुआ हो। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। विपक्ष अब सवाल और आक्रामकता से उठा रहा है कि जब किसान आंदोलन के दौरान लंबे समय तक सरकार सीधे संवाद से बचती रही तो इस बार प्रधानमंत्री आवास के घेराव के कुछ ही मिनटों बाद बातचीत की पहल क्यों की गई? क्या सरकार डर रही है और बैकफुट पे आ गई है? कांग्रेस इसे सरकार के बदले हुए रवैये का उदाहरण बता रही है। उधर सीजेपी ने भी दूसरी बार अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और इस बार चंद्रशेखर इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया है। अब ऐसे में विपक्ष के कई दलों के बीच साझा रणनीति बनने की चर्चा तेज हो गई है। अब आप देखते रहिए, जैसे जैसे आज का दिन बीतेगा उस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां एक होंगी और इस आंदोलन में अपना समर्थन देंगी। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में, या कह लें कि आने वाले कुछ समय में, कांग्रेस के इस आंदोलन को अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है। उधर शरद पवार भी सीजेपी के आंदोलन में जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकजुटता को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है और संकेत दिए हैं कि सरकार के खिलाफ विपक्षी आवाज को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो भी शामिल हो सकती हैं इस पूरे आंदोलन में। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका समर्थन तो पहले से भी था सीजेपी को, लेकिन अब और मजबूती से वो सीजेपी का साथ देंगी। हालांकि विपक्ष पूरी तरह एकमत दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस से अलग रुख अपनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पर सीधे सीधे एक तरीके से कह लें उन्होंने निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को वहीं बैठाने का काम खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखिए, असली राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम तक एक तरह से बताया है। इनडायरेक्टली यह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आरोप है, जिस पर कांग्रेस या भाजपा की ओर से इस संदर्भ में अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अभी जो ताज़ा हालात हैं उसमें यह है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में लिखा है कि उनकी शर्तें, जो राहुल गांधी की शर्तें थी, उनको मान ली गई हैं। उस शर्तों में इन सभी मुद्दों पर खुल के बहस और संसद में सीधे सीधे बहस की बात रखी गई है। अब क्या इन शर्तों में जो सबसे बड़ी बात थी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या इस शर्त को भी माना गया? इस पर कोई भी आधिकारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। यानी एक तरफ विपक्ष का बड़ा हिस्सा सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर भी राजनीतिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन अब केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि विपक्ष की आंतरिक राजनीति का भी एक टेस्टिंग है, एक बड़ा विषय है। दिल्ली में कांग्रेस का धरना और प्रदर्शन अभी भी जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस खबर के बताने तक
लगातार प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यकर्ताओं के साथ डटे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्ष के साथ औपचारिक बातचीत का रास्ता अपनाएगी? क्या सीजेपी के दोबारा शुरू हुए आंदोलन और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या दूसरे विपक्षी दल भी सड़क पर उतरेंगे? और क्या विपक्ष अपने अंदरूनी मतभेदों को भुलाकर सरकार के खिलाफ साझा मोर्चा बना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ समय में राजनीति तय करेंगे। फिलहाल दिल्ली का राजनीतिक तापमान है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के बेहद नजदीक और समीप तमाम मीडिया के कैमरा खुले हुए हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ सीजेपी का आंदोलन फिर से सक्रिय हो चुका है और पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया और आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेहतरीन और ऐसे ही सटीक खबरों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।